नॉट प्लस प्लस प्लस, लूप्स पढ़ेंगे आज हम। ओके सर। लूप में ऑलरेडी हम फोर लूप पढ़ चुके हैं। तो फोर Yes. क्या था, लूप क्या होता है? बेसिकली कोई भी काम आपको रिपीटेटिव करना हो तो आपको उसके लिए लूप का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे sir. कॉमन लूप है वो फॉर लूप है, क्योंकि एक्चुअली फॉर लूप सी शार्प आने से पहले ही बन चुका था। इवन सी लैंग्वेज में भी फॉर लूप है। सी लैंग्वेज को सबसे बेसिक लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद सी प्लस प्लस आई, उसमें भी फॉर लूप था। तो फॉर लूप इज लाइक कि हर लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन जावा सर स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, उसमें भी फॉर लूप आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर ये C# और C++ अलग अलग लैंग्वेजेस हैं? हाँ जी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। बट ये सारी जैसे सी प्लस कुछ लैंग्वेज होती है बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर बनी है। एक कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं ऊप्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Object-oriented प्रोग्रामिंग्स। प्रोग्रामिंग्स, एस मतलब प्रोग्रामिंग्स। तो अब इस कंसेप्ट इसने ये बेसिकली एक कंसेप्ट है, मतलब कि इसने इस कंसेप्ट के 3-4 नियम है, रूल्स हैं। उनमें से एक रूल है कि विच एवर लैंग्वेज फॉलोज ऊप्स दैट लैंग्वेज मस्ट फॉलो इनकैप्सुलेशन। encapsulation. अभी बताऊंगा ये सब चीजें क्या है जब तुम्हारे पास आएगा वो। दैट लैंग्वेज मस्ट फॉलो एब्स्ट्रैक्शन, Abstraction. ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। दैट लैंग्वेज मस्ट फॉलो पॉलीमॉर्फिज्म, Polymorphism. और दैट लैंग्वेज मस्ट फॉलो इनहेरिटेंस। Inheritance. तो जो ये मतलब इसका कोर कंसेप्ट है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, लेकिन ये कोर है कि जो लैंग्वेज इन 4 कंसेप्ट को फॉलो करती है उन्हें ऊप्स लैंग्वेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। अगर इसे सिंपल हिंदी शब्दों में समझना चाहोगे तो ये क्या बोलते हैं कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में ना, उसके ऊपर आप प्रोग्राम बना सकते हो। तब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो जिस भी चीज के पास, मतलब That दुनिया में हर occupies चीज space. ऑब्जेक्ट है। हाँ, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो ऑब्जेक्ट है। पेड़ ऑब्जेक्ट है, इंसान ऑब्जेक्ट है, टीवी ऑब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं, सोफा ऑब्जेक्ट है। दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है। हर चीज ऑब्जेक्ट है सर। करेक्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है इस प्रोग्रामिंग का कि और इसी के ऊपर ओरिएंटेड कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ना, इन्हीं को हमने देख के ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बनाए हैं। तो जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी वो बिल्कुल रियल लाइफ से बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, कि उसको आप रिलेट कर लोगे। ये सारे कंसेप्ट बेसिकली रियल लाइफ में भी होते हैं। क्या कंसेप्ट है इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब ये पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इनकी डिटेल में। ओके सर। बट ये चारों कंसेप्ट बिल्कुल रियल लाइफ से हैं कि तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो रियल लाइफ में भी होता है। ये तो सबसे कॉमन लैंग्वेज जो आई थी जिसने ऊप्स को माना था वो थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। लेकिन हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहती है, परेशानी, या फिर शुरुआत हो ना कि हर चीज इंप्रूव जी। हो रही है डे बाय डे ना। जैसे आईफोन 5 में और आईफोन 14 में डिफरेंस हुआ होगा। तो वैसे ही सी प्लस प्लस के बाद किसी और कंपनी को लगा कि यार हम एक अपनी लैंग्वेज निकालते हैं और भी इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज निकाल दी। जावा भी इसी पे बेस है। जावा भी, हमारी सी शार्प जो हम पढ़ रहे हैं ये भी इसी पे बेस है। पाइथन एक लैंग्वेज है, ये भी इसी पे बेस है। मतलब जितने भी पॉपुलर लैंग्वेज देखोगे वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मिल जाएंगी। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, सर अब एक डिटेल में चीज और, जावा और जावा स्क्रिप्ट भी अलग अलग होती हैं या सेम ही होती हैं करेक्ट ये? करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जावा इज लाइक सी शार्प। जावा और सी शार्प भाई भाई कह सकते हो। कि अगर आपको सी शार्प आ गई तो आपको 80-90%, 90% जावा आ गई, 10% नहीं आई। एडवांस टॉपिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वरना ये दोनों एक्चुअली बिल्कुल सेम है। बट जावा स्क्रिप्ट जो है वो अलग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट होती है फ्रंट एंड की लैंग्वेज। फ्रंट एंड। हाँ, फ्रंट एंड क्या होता है? जो जो मैंने भी बताया था हम ना कि स्क्रीन के ऊपर देखते HTML, हैं। हाँ, जो यूआई पे हमें दिखता है वो फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड में जो हेल्प करती है काम करने पे वो जावा स्क्रिप्ट है। ये जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड की सबसे बेस लैंग्वेज है। फ्रंट एंड में और जितनी भी लैंग्वेज आप देखोगे उन सबका जो बेस होगा वो जावा स्क्रिप्ट होगा। सब जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है। क्लियर? कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तुम्हारे मैंने पढ़े देखे थे तो तुम अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो।
कई सारे हाँ, हो सकता है तुम को करने बैठोगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उनकी टेंशन नहीं लेनी, वो तो समझ लो लॉजिकल है, मतलब हमें लॉजिकल के ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना कि इसका लॉजिक ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है, जी, क्योंकि लॉजिकल जो होगा वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, जब आप प्रोग्राम बनाओगे या फिर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसका लॉजिक बिल्कुल ही अलग होगा, तो वो धीरे धीरे काम करते करते समझ में आएगा। मेनली कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि जब मैं डिबग कर रहा हूं तो कोई पूछ ले कि ये जो इंट आई इक्वल टू 100 है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये लाइन से जो चलता है, ये पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इंपॉर्टेंट कि आपका लॉजिकल माइंड इंप्रूव हो रहा है, बट ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो इंटाई को इनिशियलाइज कर रहे हैं एक बार होगा खाली, उसके बाद हर बार कंडीशन मैच करेगा ये वाली, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो करना होगा वो करेगा, और बार बार जो भी अंदर लिखा होगा उसके वो लूप कॉल होगा। क्लियर? ये तो ये समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, ठीक है भाई, तो अब पढ़ते हैं आज की क्लास, बाकी पुरानी क्लासों को कर देते हैं कमेंट। आज भी हमारे अंदर सारे हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे लूप होते हैं, तो अभी हम 3 लूप और पढ़ेंगे आज। अभी तक जो मैं बताया था, पहले डेट डाल देता हूं आज की। आज की डेट है 17 अगस्त 2023। फोर लूप जैसे मैंने बताया आपको सब में कॉमन है, बट यस सर। जो सब में कॉमन नहीं है उनमें से एक लूप है फोर ईच लूप। फॉर ईच। फोर ईच ये क्या है? ये मतलब लूप है तो समझ लो आपस में भाई भाई हैं, कोई ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस जैसे फोर लूप हो गया, आपने कोई एरे लिया था, एक काम करता हूँ एरे वाली लाइन को अनकमेंट ही रहने देता हूँ, वरना बार बार हमें बनाना पड़ेगा। जैसे हमने ये एरे लिया था और जब हमने फोर लूप चलाया, ये देखो यहाँ पे फोर लूप चलाया है, तो हमने देखा कि फोर लूप काम किस पे कर रहा है? इंडेक्स पे, कि आपको प्रिंट करने के लिए एरे के अंदर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो ढूंढना पड़ा हमें। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फोर लूप की जरूरत नहीं है, हमें क्या है कि सबके लिए काम करना है। अगर मेरे एरे के अंदर फिलहाल 3 वैल्यू है, अगर 100 वैल्यू भी होती तो 100 के 100 बंदों के लिए ये काम कर दो, हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, हमें बोलना है सबके लिए काम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 200 एम्प्लॉई हैं, और मैंने कहा कि दिवाली का बोनस सबको 10,000 रुपए मिलेगा, जी। तो मुझे क्या करेगा उसमें, मुझे फोर लूप में भी हो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फोर लूप में भी मैं चेक कर सकता हूं, लेकिन ऐसे काम जहां पे सबके लिए करना हो हम फोर ईच जी। लगाते हैं कि भाई सबके लिए कर, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। और ये क्या करता है, ये इंडेक्स की जगह वैल्यू पे खेलता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है चेक करते हैं, अभी लिखूंगा तो समझ में आएगा और डिटेल में। जैसे नाम आपको पता ही है, फोर ईच करके टैब लगा दोगे तो अपने आप ही लिख देगा ये। तो ये करता है ये वैल्यू पे, हम इसमें क्या लिखेंगे, फोर ईच इंट, जिस भी तरह की वैल्यू है मेरे हमारे कलेक्शन में, एरे इंट के अंदर इंटीजर तरह की वैल्यू है, तो इंटीजर आई इन एरे इंट कंसोल डॉट राइट लाइन आई, या फिर ओके। सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ वैल्यू लिख दो, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअली आई आई जनरली इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो। वहां पे देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हम आई जब भी लिखते हैं तो ये एक प्रकार से इंडेक्स पे खेलता है, और यहाँ पे हमारे हाथ में कंट्रोल होता है कंडीशन का, कि जरूरी नहीं है कि मैं एक मेरे एरे में 100 वैल्यू पड़ी हुई है, तो अगर जी। मैंने यहाँ पे 85 लिख दिया तो वो 100 के लिए नहीं चलेगा, वो तो इस कंडीशन के लिए चलेगा। कंडीशन के लिए चलेगा। करेक्ट, लेकिन जी। जहां पे हमारे पास हो भाई सबके लिए ही चलाना है, सबकी सैलरी मुझे हम्म। बढ़ानी है, तो वहां पे फोर लूप की जगह मैं फोर ईच यूज कर लूंगा। ये स्पेसिफिक है और सी शार्प में, कुछ एक लैंग्वेज में और भी है, लेकिन ये जेनरिक नहीं है, हर शब्द हर लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको, पर सी शार्प में मिलेगा।
काम क्या करेगा, सेम वही काम, अब चला के देखते हैं। वो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते फॉर ईच में? कंडीशन डायरेक्टली नहीं लगा सकते, करेक्ट। देखो इसने सेम वही प्रिंट किया, लेकिन कोई कंडीशन के बेसिस पे नहीं, सबके लिए आपको काम करना था तो आपने फोरिश कर दिया। सिंटैक्स भी देखो इजी हो गया एज कंपेयर टू दिस वन, ये वाला सिंटैक्स इजी है। इसमें क्या है, यस सर। इनिशियलाइज करो, कंडीशन दो, घटा बढ़ा जो करना है वो करो। पर जब सबके लिए ही करना है तो सबके लिए सारा काम ताम झाम क्यों करें हम? जब सबके लिए ही करना है तो भाई वैल्यू एक एक करके निकालते रहो, जो भी उसमें करना है वो काम करते रहो। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। अब अगर आपने इसमें एक मुझे बात, फॉर ईच में कंडीशन लगानी हो तो? हाँ फोर ईच में कंडीशन लगानी तो एक्चुअली में आपको इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी। कंडीशन और लूप दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पे आपको फोर लूप के अंदर एक कंडीशन दे रहा है एडिशनल, बट कंडीशन की जब बात होती है ना, तो आपको हमेशा इफ के बारे में सोचना होगा कि अच्छा कोई कंडीशन लगानी है तो इफ कंडीशन। मान लो कोई कंडीशन अगर आपको यहां पे भी लगानी है तो आप इफ लगा दोगे, जैसे इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 तभी प्रिंट हो, वरना प्रिंट मत हो। तो जहां पे कंडीशन की बात आती है वहां पे आपको एक्चुअली में इफ एल्स इनके बारे में सोचना है। हालांकि फोर लूप थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता है कि लूप के अंदर ही कंडीशन दे देता है। तो यस सर। करोगे और वो फोर लूप कहां पे करोगे, तो आपको सिंपल इतना बोलना है कि आप दोनों को इंटर कर सकते हो, एक की जगह सकते हो, लेकिन जहां पे कोई कंडीशन बेस हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वहां पे फोर लूप लेंगे, जहां पे सबके लिए काम करना हो वहां पे फोर इच लेंगे। अब देखो मैंने इफ इसके अंदर कंडीशन लगा दी, तो अब खाली दो प्रिंट हुए, बाकी के प्रिंट नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है जी कि कंडीशन इसके अंदर लगा नहीं सकते, लगा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंडीशन नहीं दी गई। जी। क्लियर है, कोई डाउट है? तो ये कह सकते हैं मतलब जहाँ कंडीशंस लगानी हो वहां तो मोस्टली हमें यूज करना है फॉर लूप, जहाँ सभी के लिए वर्क करना है वहाँ फॉर ईच। करेक्ट करेक्ट, ये रिकमेंडेड है। बट हाँ मतलब अगर आप चाहो तो दोनों को इंटरडिपेंडेंटली भी कर सकते हो, मतलब आंसर तो दे ही दोगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो चाहे आप राजस्थान में कहीं घूम घाम के जाओ चाहे सीधा जाओ तो आंसर पहुंच तो जाओगे ही। लेकिन रिकमेंडेड क्या होगा कि भाई जो छोटा रास्ता है वो रिकमेंडेड है। तो रिकमेंडेशन के लिए जहां पे सबके लिए काम करना है वहां पे फोर यूज कर जी। लो, जहां पे कंडीशन के बेस पे करना है वहां पे फोर कर लो। तो सर सेम वही बात हो गई, आपने आपको, हाँ बोलो। फोर और फोर ईच से भी इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं सर? पूछ लेते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसे डिटेल में नहीं पूछते, जी। लेकिन कि ये बताओ, पर इंटरव्यू में कभी कभार जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि मेरे एम्प्लॉई है, सब मेरी कंपनी में 30 एम्प्लॉई हैं, 30 का मुझे डाटा लेके आना, शो प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे? तो दो तरीका है, एक तो आप फोर लूप लगोगे या फोर ईच। तो आप फोर लगाओगे तो उनको माइंड में पता लगेगा कि लगता है इसको फोर ईच का आइडिया नहीं है, इसलिए फोर लगा रहा है। तो आपको अपनी अच्छा, तरफ से वो बेस्ट देना है सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन बताने हैं? हाँ, आप हमेशा बताओगे कि भाई इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो फोर लूप लगा सकता हूँ मैं, एक फोर ईच लगा सकता हूँ। तो वो पूछेगा अच्छा फिर आप बताओ कि क्या बेस्ट होगा, तो आप बताओगे क्योंकि आप सबके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, ना कि कोई स्पेसिफिक से करना है, इसे चाहूंगा ये मेरे लिए बेस्ट है, तो बोलेगा हाँ ठीक है आप कर दो, फिर आप करके दिखाओगे। जी। क्लियर है, चलिए, कोई क्लियर हो डाउट? गया। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, इतना ही है फोर ईच। अब आता है अगला लूप, वो है वाइल लूप। वाइल हाँ लूप क्या सर, है, जहां इसमें पे भी लूप फोर की, ईच में ये जो इंट है, वेरिएबल लिया है हमने इंट वैल्यू, ठीक है? तो करेक्ट, इसके इंट की जगह हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं? यस डिपेंड ऑन की ये वैल्यू क्या है भाई, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है वो। अगर इसके ये अच्छा। एरे इंट की जगह स्ट्रिंग वाला एरे होता तो यहाँ पे स्ट्रिंग आता, ये तो सिंटैक्स है ना। जी। तो अगर यहाँ पे डेट टाइम वाला होता तो यहाँ पे डेट टाइम आता। देखता है। इसका काम क्या है, एक एक वैल्यू को निकालेगा, जिस भी तरह की वैल्यू है उसको निकालेगा। ओके सर। क्लियर? यस सर, ठीक क्लियर है, है। अब आएगा नेक्स्ट वाइल लूप। जहां पे भी लूप की बात है वहां पे एक बात तो सिंपल है कि कोई भी काम हमें रिपीटेटिव कराना है तो लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो वाइल लूप भी यही करेगा, जहां पे रिपीटेटिव काम होगा वहां पे वाइल लूप होगा। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर बताऊंगा कि
एग्जैक्टली कि कहाँ पे यूज करना है आपको। इसका सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे आई इंट आई को ले लेते हैं 0। while I is less than, क्या था हमारा, array int था ना। ठीक है भाई, आधे से भी रंग पहले रंग करके दिखाता हूँ, फिर समझाऊंगा अभी। इसने भी सेम प्रिंट किया। तो while लूप क्या करता है देखो, इसमें सिर्फ कंडीशन है। फोर इच में क्या थी, कोई कंडीशन नहीं थी। फोर में क्या थी, इनिशियलाइज भी कर रहे थे, कंडीशन भी दे रहे थे, फिर उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर रहे थे। हाँ, वाइल क्या कहता है कि भाई मेरे को बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। कह रहा है जब मुझे लूप ही चलाना है, वाइल ने कहा जब मुझे लूप ही चलाना है तो मुझे बाकी चीज से क्या मतलब, मुझे तो एक कंडीशन दो। वो कंडीशन जब, लिख देता हूं यहाँ पे। सर आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है बीच में, आवाज नहीं आती, ऐसा हो रहा है। अच्छा एक सेकंड में चेक करता हूँ फिर मेरा कौन सा इंटरनेट लगा है यहाँ पे। अच्छा इंटरनेट तो सही है, और स्पीड भी पूरी फुल आ रही है। बताना कोई नहीं, जहाँ पे ब्रेक हो बताना, फिर मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से बोल दूंगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड तो यहाँ पे फुल आ रही है बिल्कुल, मतलब 5G है। बट आप बताना पर कोई पर्टिकुलर चीज अगर ना समझ में आए तो मैं दोबारा बता दूंगा। जी। तो वाइल लूप क्या करता है, मैंने बताया, टिल कंडीशन बिटवीन ब्रैकेट इज ट्रू। याद रखना इज ट्रू, ट्रू पे ध्यान देना, कि जब तक ये जो कंडीशन है अंदर की ये ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप नहीं चलेगा। इसने कहा कि मुझे बाकी चीजों का कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक कंडीशन बता दो भाई, कौन सी कंडीशन चेक कर रहे हो, ये ट्रू होगी चलाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं चलाऊंगा। तो सेम काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं जो फोर लूप से कर सकते हैं, बट इसका तरीका ये है लिखने का। तो इंटरव्यू कभी कभार, वैसे ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है नहीं, कोई पूछता नहीं है, और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है। किसी को अगर ये बहुत कम लोगों को शायद पता भी हो कि आप पूछ होता है स्पेसिफिक कहाँ पे वाइल लूप और कहाँ पे फोर लूप लगाओ। तो ऐसा वाइल, कोई, ये पहले वाइल समझे, पहले बताओ वाइल का बेसिक कंसेप्ट समझे। ये तो सिंटैक्स तो मुझे समझ आ गया, और कि ये नहीं जहां पे पता भी चला कि कहाँ यूज करना है, कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये वर्क करेगा, बस ये पता लगा मुझे। करेक्ट करेक्ट। अच्छा अब अपने आप को थोड़ा समझने के, जब समझते हो तो अपने माइंड को जी। इस तरह से ट्रेन करो कि कई चीज ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक को इसको यूज करना है। जैसे कि आप एक सोल्जर हो, आपको मैंने चक्कू भी दे दिया, आपको एक पिस्तल भी दे दिया, एक बंदूक भी दे दिया। तो यस। अब जरूरी अगर आपको, तो आपका काम क्या है सोल्जर, कि दुश्मन को मारना। तो दुश्मन को जी। मारना, अब आप चक्कू से भी मार सकते हो, बंदूक से भी मार सकते हो, तो दोनों का काम क्या है, मारने का ही काम है। मारने तो का वैसे काम है। लूप में दोनों का, लूप का काम एक ही है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी चीज बार बार प्रिंट करानी होगी तो लूप चलाओगे। अब लेकिन इसको बस समझना है कि ऐसे चक्कू को, आपको ये नहीं जानना कि भाई चक्कू क्यों बनाया, जब बंदूक ऑलरेडी थी तो चक्कू क्यों बनाया। ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, राइट। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा होना है कि एक चीज होगी हम दूसरा बनाएंगे नहीं। अगर हमारे पास कार है तो हम मोटरसाइकिल या फिर बस बनाएंगे नहीं। कार भी बनाएंगे, बस भी बनाएंगे, या फिर एक सही तरह बात की है। कार है तो दूसरी तरह की कार भी बनाएंगे, राइट। जी। तो राइट। वैसे ही वाइल लूप का भी है कि इसका पर्पस वही है, बट अब आपको देखना है कि कहाँ पे चक्कू से मारना है, कहाँ पे बंद पिस्टल से। यस। वैसे ही कहाँ पे वाइल लूप से आपको यूज करना है। तो जी। जनरली वाइल और फोर लूप आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, लेकिन फोर लूप में देखो, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम पहले से ही बता देते हैं। देख रहे हो, यहाँ पे हम पहले से ही बता दे रहे हैं कि भाई ये लूप कितनी बार चलेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये कंडीशन के पूछूं कितनी बार लूप चलेगा, बताओ। हम्म, ये चलेगा 50 टाइम, नहीं 49 टाइम। करेक्ट, हाँ 49 या 50 टाइम, सही बोल रहे हो। 50 टाइम चलेगा एक्चुअली, क्योंकि 100 भी से चल रहा है। तो जब 100 से चलेगा, ये 49 हम बता दे रहे हैं,
तो यहाँ पे फोर लूप हम जनरली वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड हो, जहां पे हमें पता हो कि भाई इतनी बार लूप चलना है। अब वाइल लूप में आप हालांकि बता नहीं सकते, खाली इतना देखोगे तो यहाँ पे आप बता नहीं पाओगे कि ये लूप 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, 50। आप ये Yes. बोल सकते हो कि भाई एरे की लेंथ जितनी होगी उसके हिसाब से चलेगा। जी तो कई बार क्वेश्चन कैसे देते हैं, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए भी और वैसे भी बताता हूं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग को या फिर इंटीजर जो भी मैं दे रहा हूं उसको रिवर्स कर दो। मैंने 105 दिया है तो 501 आना चाहिए, या फिर मैंने 1000 दिया है तो 0001 आना चाहिए। 1000 दिया है, अच्छा, ठीक यानी है, कि तो उसी का रिवर्स उल्टा करने के लिए, नंबर बार रिवर्स अब कर रहे हैं। रिवर्स करने के लिए आप फोर लूप नहीं लगा सकते। एक सेकंड, मेरे गेट यस, पे कोई आया है। हेलो, या प्लीज प्रेस द लिफ्ट बटन नाउ। ओके, थैंक यू, सी यू। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा था मैं कि वाइल लूप में क्या है कि यहाँ पे जहां पे आपको पता हो ना कि भाई अंत कहाँ है हमें नहीं पता। जैसे मैंने बोला कि भाई इंटीजर को रिवर्स करना है। अब इंटीजर को रिवर्स करने के लिए क्या क्या नॉर्मल तरीका क्या लगाओगे आप? सिंपल मैथ्स की बात करते हैं, अभी हम कंसेप्ट वाइल लूप की बात नहीं कर रहे। मुझे 125 को रिवर्स करना होगा तो मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ? सिंपल सा दिमाग लगाना होगा, मुझे लास्ट वैल्यू निकालनी होगी, किसी भी तरीके से लास्ट निकालनी होगी, राइट? जी लास्ट निकाल दूंगा तो उसे पहले लिख दूंगा। अब लास्ट निकालने के बाद मुझे बाकी की दो, ऐसा होना चाहिए कि बाकी की दो रह जाएं। तो पहला स्टेप वन में क्या करूंगा, मैं लास्ट निकाल दूंगा, और यस लास्ट वाले को फिर दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, जब 12 अब दूसरे स्टेप में इसके बदला 12 रह जाएगा, 12 यस का फिर लास्ट निकाल दूंगा, तो 5 2 और दोनों को जोड़ दूंगा, फिर एक रह जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करूंगा मैं, इसका लास्ट तो यही बचा है तो इसको जोड़ दूंगा, तो 5 2 1। तो कुछ इस तरह से काम करूंगा मैं। अगर मैं जनरल भी सोचता हूँ ना, बिना बिना प्रोग्रामिंग के सोचता हूँ, तो मुझे इसी तरह से काम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है ना कि मैं जी लास्ट को निकालता रहूं और एक एक को कम करता रहूं। तो लास्ट लास्ट आता रहेगा और ये जुड़ता जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। जी क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल, ये लॉजिकल है, इसमें कोई वाला नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है। जी ये क्लियर ठीक है। है, अब यही चीज अगर होगी ये, इसमें 3 स्टेप आए। अब आए 3 स्टेप, लेकिन हर स्टेप में काम तो एक ही हो रहा है ना। हर स्टेप में काम क्या हो रहा है कि जो भी नंबर आ रहा है भाई उसके पीछे का निकालो और उसे अलग से कहीं सेव कर लो। यहाँ पे भी काम ही जी हो, तो जहां पे सेम काम हो वहां पे क्या लगाना है हमें? लूप। तो मतलब इस वाले में कितनी बार लूप लगेगा? 3 बार लूप चलेगा हमारा। जी लेकिन अब हमें तो पता नहीं है ना कि यूजर इंटीजर में क्या देगा, 125 देगा क्या या ये देगा, देगा। अगर बिल्कुल। ये देगा तो कितनी बार लूप चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लूप जी चलेगा। तो ऐसी जगह पे जहां पे आपको पता ही ना हो कि लूप चलाना कितनी बार है, जी डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वहां पे लगाना है वाइल लूप। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ जितना आई की वैल्यू जो से शुरू हो रही है और जितना बड़ा एरे का लेंथ है उसके बेस पे चलाना है। लेकिन सिर्फ लूप को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी बार चलेगा ये लूप। राइट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जी आ रहा है। ये एक्चुअली इतनी डिटेल में कोई जाएगा नहीं, इतना पूछेगा नहीं कोई इंटरव्यू में आपसे अभी, लेकिन जी, पता होना चाहिए। पता होना तो कहाँ चाहिए। पे आपको क्या यूज करना है, उससे आपको बेस्ट कोई भी सॉल्यूशन करते वक्त आपका दिमाग सबसे पहले ये करना चाहिए कौन सा लूप यूज करूं। सबसे पहले तो ये चलना चाहिए कि भाई ये करना लूप से या वैसे ही करूं। तो जहां पे भी ये काम आ जाए, मल्टीपल चीजें हैं भाई कि 125 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो वहां पे लूप जी लगाना है पहली बात तो, क्योंकि सारा ऑपरेशन तो सेम ही हो रहा है, खाली नंबर चेंज हो रहा है। अब दूसरा कि जहां पे आपको पता ही ना हो इटरेशन क्या है, कि कल को यूजर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, वहां पे वाइल लूप। जहां पे आपको पता हो कि आपके पास एरे ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास, उसमें से आपको कुछ काम करना है। तो आपको पता है भाई एरे मेरे पास है, 20 लेंथ का एरे है, 20 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे जी ऑलरेडी पता है कि 20 से ज्यादा लूप में चला भी नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे फोर लूप करूंगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। कोई और क्वेश्चन वाइल लूप से मिलता जुलता? सर ऐसा जैसा आपने क्वेश्चन अभी बताया था,
क्या उसको हाँ हम सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे? हाँ, उसे सॉल्व करके करेंगे। वो पहले मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा, नहीं हो पाएगा तो मैं करूंगा। पर हिंट दे देता हूँ मैं तुम्हें। कोई भी जी। उसका लास्ट डिजिट निकाल, ये डिवीजन का, अगर तुम्हें डिवीजन आता है, सिंपल डिवीजन, तो ये हिंट है। दिखाता हूँ, क्या खोल दिया मैंने। इसको करते कैसे, इसे सिंपल डिवीजन का कंसेप्ट से करते हैं। 125 है ना, जी। एक, दो, इनको अलग कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, राइट। तो 10 से राइट। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10 12.5। 12वें 120, और आपको यहाँ पे 5। आपको क्या चाहिए, एक तो ये नंबर चाहिए, ये चाहिए ना हमें अगली, क्योंकि बिल्कुल, नेक्स्ट आइटरेशन में ये होगा, और पहली आइटरेशन का ये नंबर निकालना है। ये तो नंबर आपको निकालना दिमाग, है। हाँ दिमाग क्या लगाना है भाई, डिवीजन करके ये किससे निकलता है, एक परसेंटाइल से निकलता है, एक डिवाइड से निकलता है। ये जी। क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। तो आपको इसका दिमाग लगा के उल्टा करना है नंबर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये तो आना ही आना चाहिए। पहले अपना दिमाग लगाना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये दोनों अगर आप समझ गए कि ये ऐसे नंबर को तोड़ना है, तो आप ये जी। स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के, एक एक को तोड़ तोड़ के अलग नंबर देते रहोगे, तो अगले आइटरेशन में आता रहेगा। हो सकता है ना हो पाए, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगा। बट ये कंसेप्ट ये यूज करना है कि अब अगली बार 125 की जगह 12 यहाँ पे आ जाएगा। 12 तो आ 12 को जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, दो नीचे आ जाएगा। जी। क्लियर। फिर लास्ट बार क्या होगा, लास्ट बार 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे। क्लियर। क्लियर हो रहा है सर। ठीक है। अब आते हैं भाई एक और लूप पे। ये इसी का भाई है, वाइल लूप का ही भाई है। मतलब ये काफी ज्यादा भाई है, वैसे तो सारे लूप ही आपस में बड़े भाई भाई हैं, लेकिन वो कजन ब्रदर्स हैं। ये कजन नहीं है तो सेम माता पिता का सगा भाई है। ये क्या कहता है मैं भी वाइली हूँ, बट मैं कुछ एक क्या काम करूंगा ना, मैं एक स्टेप तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा। कहता है पहले मैं काम करूंगा, उसके बाद कंडीशन चेक करूंगा। बस ले लेता हूँ टाइप। कहता है मैं भी करूंगा सेम काम वाइल वाला ही, कंडीशन ही चेक करूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो मैं काम करके ही रहूंगा, उससे पहले मैं मानूंगा नहीं। कुछ भी कर लोगे, मैं जिद्दी हूं। तो एक बार ये काम करेगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करेगा। क्या था हमारा, अरे इंट आई, आई आई प्लस प्लस। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, इसे इंटीजर लेते हैं। ये भी इसका सिंटेक्स ये है, सिंपल सिंटेक्स है सेम वाइल वाला। बस ये कहता है कि भाई पहली बार तो मैं करके ही रहूंगा, एक बार तो मैं प्रिंट कर दूंगा, उसके बाद कंडीशन चेक करो। आप यहाँ पे रन करोगे इसे, सिर्फ 10 आ रहा है। ये 10 क्यों आ रहा है खाली, चेक करते हैं हमने कोई कंडीशन उल्टी लगा दी क्या। हाँ उल्टी लगा दी थी हमने कंडीशन, सारे आ गए, प्रिंट वही हुआ। बस इसका कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। इसमें कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए आपके पास, जहां पे आपको एक बार तो प्रिंट कराना ही कराना है, उसके बाद चेक करना है, तो वहां पे आई आएगा, वहां पे डू वाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी में बता रहे हैं कि हमारी कंपनी के बेस्ट परफॉर्मर कितने बंदे हैं। जी। तो अगर आपकी कंपनी में नकली, सारे बंदे नकली हैं, सारे किसी कोई भी हम्म। परफॉर्म नहीं, तो एटलीस्ट एक बंदे को तो आपको बताना ही बताना है कि भाई ये हमारे अंधों में काना राजा ये है, एक बंदा ये है। उसके बाद से आप कोई कंडीशन चेक कर लोगे, अच्छा एक तो करना ही करना है, उसके बाद अगर जिसकी परफॉर्मेंस 80% है, 90% है, उसको और ला दो। तो एक को तो जी। लाओ लाओ, या फिर जिसकी परफॉर्मेंस जो टॉप वाला बंदा है उससे 10% के अंदर अंदर आती है, उसको भी प्रिंट करा दो।
तो जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा, वहां पे डू वाइल। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है, राइट? कोई इसमें इन दोनों एक्चुअली सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है। लूप खत्म हमारे, यही लूप है सारे। लेकिन लूप खत्म होने से पहले एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी। वो क्या है? दो कीवर्ड आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड। उनका नाम है ब्रेक एंड रिटर्न। ब्रेक एंड ठीक है, ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लूप्स के साथ साथ काफी यूज होते हैं। अब देखना, एक्चुअली ब्रेक एंड कंटिन्यू, रिटर्न का मैं बताऊंगा जब मेथड पढ़ाऊंगा तब। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दो कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। रिटर्न भी एक कीवर्ड है, लेकिन उसका भी रेलेवेंस मुझे यहाँ पे बताना सही नहीं लग रहा, आगे बताऊंगा। पर लूप के साथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट की है। अब देखो ब्रेक इनका काम कैसे होता है, इसमें समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमने ये लिखा था, चलाया हमने, कहाँ पे एरर आ गई? देखो यार, यहाँ पे एरर भी बड़ी सिंपल, डॉटनेट बड़ा आसान लैंग्वेज है, आपको एग्जैक्ट बता देगा क्या एरर आई है। बता रहा है लोकल और पैरामीटर नेम्ड आई कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन द स्कोप बिकॉज दैट नेम इज यूज्ड इन। कह रहा है भाई ऑलरेडी आपने एक आई को यूज कर रखा है, दोबारा क्यों कर रहे हो? और बता भी रहा है, देखो कि प्रोग्राम डॉट सी एस नाम की फाइल में, हमारी फाइल में लाइन नंबर 242 पे गलती है। इस पे डबल क्लिक करोगे तो सीधा 242 पे पहुंचा देगा। कह रहा है ये याली इस लाइन में गलती है, यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर ऊपर आई को यूज किया हुआ है। तो मैं हटा दे रहा हूँ आई, क्योंकि उसकी आई की हमें जरूरत नहीं है। जी। क्लियर? तो इस तरह से एरर भी पकड़नी है आपको, अपने आप ही समझ में आनी चाहिए कि क्या बोल रहा है एरर। इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश पढ़ लोगे, डबल क्लिक करोगे उसी लाइन पे पहुंचा देगा, उस लाइन में देखना क्या गड़बड़ की है। तो जब हमने ये फोर लूप चलाया था, तो हमने देखा कि बहुत मस्त चल रहा है और सारे प्रिंट करा रहा है। यस। ठीक है, अब कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि भाई सारे प्रिंट नहीं कराने, मुझे मुझे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू 30 के बराबर है, और जहां पे 30 के बराबर वैल्यू आ जाए उतना ही लूप चलाना है, उसके आगे के लूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे चेक करना है कि मेरे लूप में, मैं 30 का एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है वो एम्प्लॉय के बारे में हो, कि मेरे एम्प्लॉय जी। में किसका नाम श्रीकांत है, वहां पे आके रुक जाए, तो वो स्ट्रिंग का एरे होगा। तो सारे एरे चलाएगा और जहां पे मैच करेगा, जहां पे श्रीकांत है वहां पे रुक जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे आपको एक जगह पे आके रुक जाना है, वहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ दे साले को। ब्रेक का जी। मतलब है तोड़ दो, कि अब हमें आगे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिखाऊंगा, ये इसे हम समझेंगे क्या बोलते हैं, डिबग करके। क्या बोल रहा हूं मैं? इफ एरे इंट आई इक्वल टू 30, तभी मुझे प्रिंट कराना है, और मुझे बाकियों से लेना देना नहीं है। अगर नहीं होगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, और प्रिंट हो जाए तो ब्रेक कर दियो। ब्रेक का मतलब, ब्रेक का तो इंग्लिश वर्ड है ना, तोड़ दे, तोड़ कि दो। उसके आगे मत बढ़। अब देखो इसे डिबग करके समझेंगे पहले हम। ठीक है, लेंथ देखो क्या है, 5 है, 0 से शुरू होगा, पहले जाएगा, पहले एरे आई में अगर वैल्यू देखनी है तो उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। वैसे तो सेलेक्ट करोगे तो यहीं पे भी बता देना चाहिए, यहाँ पे ऐसे देख के देख सकते हो आप, क्लिक करके यहाँ पे कि 0 पे वैल्यू 10 होगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है कि एरे आई में क्या वैल्यू है, तो ये भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है क्विक वॉच, तो यहाँ पे बता देगा कि अभी जो एरे आई की वैल्यू है वो 10 है। तो अब क्या 10 30 के बराबर है? आंसर है सर ये नहीं। कैसे तो करा था अभी? राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करो, हालांकि आप चाहो तो ऐसे करके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि 0 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। अच्छा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा इंडेक्स है, मान लो 100 है ना, तो 100 में जी। आपको 50वें पे आपको मान लो कंफ्यूज हो गए, इंडेक्स नहीं पता चल रहा, तो सिंपल राइट सेलेक्ट करो पूरे उस पर्टिकुलर एरे वाले वैल्यू को,
राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्विक वॉच, क्लिक कर दोगे तो बता देगा कि भाई इसकी वैल्यू 10 है। अभी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है जी। ठीक है। तो ये तो आगे जाएगा नहीं क्योंकि 10 तो 30 के बराबर है नहीं। यस। दूसरा आएगा, दूसरा 0 है, वो भी 30 के बराबर नहीं है। जी। तीसरा आएगा, देखो आई की वैल्यू अब 2 है, इंडेक्स मतलब तीसरी वैल्यू पे हम चेक कर रहे हैं। तीसरी वैल्यू क्या है, 30, करेक्ट आ जाएगी, मैच करेगा। मैच दिया ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या है, हालांकि तमीज से अगर देखा जाए तो इसको चौथे पे भी चलाना चाहिए, लेकिन ब्रेक हम बोल रहे भैया नहीं 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 मुझे मिल गया जो चाहिए था, क्योंकि जितनी बार चलेगा उतना टाइम स्पेंड करेगा ना, उतनी आपकी परफॉर्मेंस स्लो होगी एप्लीकेशन की। तो आपको बचना है कि भाई ये नहीं कि फालतू में लूप चला के बैठे हुए हो, लूप चला के बैठ जाओगे तो एक एप्लीकेशन का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर दो कंपनी है, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, अगर दो कंपनी है, ये मान लो फ्लाइट बुक करने की दो कंपनी है, अगर जी। एक कंपनी में हम कोई फ्लाइट सर्च करते हैं, रिजल्ट हमारा 2 या 3 सेकंड में आ रहा है और दूसरी कंपनी में रिजल्ट 1 सेकंड में आ जा रहा है, तो कम से कम नहीं तो 20 से 30% ट्रैफिक होगा वो जिसपे रिजल्ट जल्दी आ रहा है उस पे मूव हो जाएगा। यस सर। तो ये 1 सेकंड हमारी जिंदगी में होगा कि हमें पता नहीं चल रहा, हम तो खाली सांस ले रहे हैं, बट ऐसी जी। वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाओगे तो 1 1 सेकंड का वैल्यू होती है। तो इसलिए आपको लूप बचाना है कि जहां पे काम खत्म हो गया वहां पे एडिशनल लूप नहीं चलाने। तो आपका काम खत्म हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट थी 30 आ जाए खत्म कर दो, तो आपने कहते खत्म भैया ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक करोगे लूप के बाहर आ जाएगा, बाकी के बचे हुए आइटरेशन को वो परफॉर्म नहीं करेगा। जी। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, ये क्लियर है। तो ब्रेक का इस्तेमाल कहां होगा, जब आपको लूप को ब्रेक करना होगा। तो कंटिन्यू का क्या होगा बता देते हैं, अभी कंटिन्यू भी, सर कंटिन्यू का अगर ये नाम जैसे हाँ बोलो बोलो। कंडीशन ये बनती है अभी हम 30 देख रहे हैं, अगर 30 हमारा उसी में ना हो, जो हम एरे में वैल्यू सेट करते हैं उसमें ना हो, करेक्ट, तो तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लूप से फुलफिल नहीं हुई। तो आपको क्या, जी। आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे जाके लास्ट में लिख दोगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ऐसे करके लिख दोगे ना कुछ, कि वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, मतलब जब हम इसको चलाएंगे तो क्या, जैसे अगर अभी आप तो 30 चलाओगे मिल इसे तो जाएगा। 30 मान लो 30 की जगह 60 ले लेते हैं, जी। 60 ले लेते हैं, रन करते हैं, 60 तो है ही नहीं हमारे में, तो कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, कहेगा भैया वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड डज नॉट एग्जिस्ट। इसको रिलेट करो अमेजोन की वेबसाइट से। अमेजोन की वेबसाइट पे आप गए हो, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उसकी वेबसाइट पे है ही नहीं। है ही नहीं। आपको जैसे कि चाहिए एक रॉकेट से खरीदना है, आपको रॉकेट खरीद के जाना है आपको वहां पे क्या बोलते हैं मार्स वार्स घूम के आना है। तो आपने जी। फाइंड किया एलोन मस्क लेटेस्ट रॉकेट। अब रॉकेट तो कोई बेचता नहीं है अमेजोन पे ना, यस सर। तो क्या बोल वो नॉर्मली क्या लिख देते हैं फिर, द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, द यस, या यही फिर द लिखते आइटम हैं। दैट यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके कुछ। यस तो सर। वहां पे आपको भी ऐसे बताना होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू भी नाम से पता चल रहा है कि भाई इस बार क्या करना है, मुझे सारे प्रिंट कराने हैं, पर जहां पे 30 आ जाए वो प्रिंट नहीं कराना। हमने कहा कोई बात नहीं, तो जहां पे 30 हो वहां पे कंटिन्यू कर दियो, बाकी प्रिंट कर दियो। कंटिन्यू का मतलब है उसके नीचे, कंटिन्यू लूप से बाहर नहीं आता, पर उस लाइन के नीचे जो भी कुछ लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लाइन में 255 के, हाँ बोलो। कंटिन्यू के नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। करेक्ट, तो कंटिन्यू के नीचे क्या है, 255 के नीचे क्या है, 256, 57, 58, इसमें जो भी 58। लिख दोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मेरी रिक्वायरमेंट मान लो ये थी कि मुझे सब तो प्रिंट कराना है, पर 30 जी। नंबर को प्रिंट नहीं कराना। जैसे कि आप स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कहना है जी। कि मुझे जो पास पास वाले बच्चे हैं जो पास हुए हैं उन्हें ही दिखाना है, फेल वालों को नहीं दिखाना। यस। तो आप क्या लगाओगे, अगर फेल हो गया सारे बच्चों को ले लिया एक एरे में, अब जो फेल हो जी। गया वहां पे कंटिन्यू कर दे,
नीचे बाकी जो पास है सबके नाम लिख दे। तो अब इसे डिबग करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। समझ जाओगे डिबग करके, और अच्छे से समझ जाओगे। वही पहले में तो आएगा ही नहीं, प्रिंट हो गया। दूसरे में भी नहीं आया, प्रिंट हो गया। तीसरे में आ जाएगा, देखो आ गया। अब देखो कंटिन्यू दबाया, वापस चला गया। वो कंटिन्यू से वापस हो गया। हाँ, अब तो ना नीचे का कुछ प्रिंट नहीं करेगा, वापस लूप पे चला जाएगा। ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में। तो आपको बताना है भाई, ब्रेक तो क्या करता है, लूप को ही ब्रेक कर देता है, आगे के आइटरेशन को ही परफॉर्म नहीं करता। लेकिन कंटिन्यू क्या होता है, सेम आइटरेशन को ब्रेक करता है, सेम आइटरेशन में को स्किप करता है, अगली आइटरेशन को परफॉर्म करेगा। ये तो कंटिन्यू आइटरेशन को स्किप कर रहा है, और करेक्ट। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक वहीं स्टॉप हो जाता है उस ब्रेक आइटरेशन पूरे के के पूरे लूप को स्किप, आगे वाले लूप को स्किप कर देता है, पूरे लूप को स्किप कर देता है ये एक आइटरेशन को। मतलब वैल्यू मिलने के बाद वो लूप को स्किप कर देता है, ये कह सकते हैं। वैल्यू मिलना एक्चुअली ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि अगर वैल्यू अच्छा, मिलना तो तुम तो इफ को जोड़ रहे हो। अगर मैंने ऊपर ही ब्रेक लगा दिया तो वैल्यू मिलना नहीं, ब्रेक का आपको ये समझो कि ब्रेक का क्या काम है। अब उसको यूज कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। लेकिन ब्रेक का मतलब ये है कि जहां पे भी ब्रेक कीवर्ड आएगा, हमें नहीं पता कि किस कंडीशन पे आएगा, पर जिस भी कंडीशन पे आएगा या विदाउट कंडीशन आ जाएगा, पर जहां पे भी ब्रेक आएगा वो लूप को ब्रेक कर देगा, लूप में उसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा। लेकिन जहां पे कंटिन्यू आएगा, उसका मतलब है लूप को ब्रेक नहीं करेगा, ओनली उस पर्टिकुलर आइटरेशन को ब्रेक करेगा, उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करेगा, बाकी आइटरेशन परफॉर्म होंगी एज इट इज। जी, क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। बस तो आज का हमारा काम इतना ही है, आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज का करने वाला ज्यादा काम है। अभी आप फॉर ईच जी, लूप करोगे, वाइल करोगे, डू वाइल करोगे, तो इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा। आज पढ़ाने वाला मेरे लिए पास कम था। ओके। कोई एग्जिस्टिंग क्लास का या आज की क्लास का कोई क्वेश्चन? अभी तक तो सर ऐसा कुछ लगा नहीं है, ठीक मतलब है सब तो कुछ समझ आया और मजा भी आ रहा है प्रोग्रामिंग में सर। हाँ हाँ चलो, ये बहुत अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। अगर मजा आ रहा है आपको, यस अगर सर। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर लॉजिकल चीजों में इंटरेस्ट है, तो प्रोग्रामिंग आपको मतलब एक मजा ही आ जाएगा। बता दो ना मुझे, पढ़ने मुझे क्या बोलते हैं, काम करने से ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि एक अपना होता है ना कि जिसमें आप किस चीज में पैशनेट हो। तो मेरे लगता यस है कि सर। जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत पैशनेट हूँ मैं। तो मैंने कई बार कॉलेज के स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता था मैं, जी, अब यहाँ पे आईएमएस गाजियाबाद में एक कॉलेज है आईएमएस, यस उसके सर स्टूडेंट्स को है। पढ़ाता था मैं फ्री में, जब मैंने शुरू में स्टार्ट अच्छा। किया था। क्योंकि जी, क्योंकि मेरा जो मोटिव था वो ये था, मोटिव कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना आप बीटेक कर भी लोगे